मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ आपको बताएंगे कि सैन्य तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, खरीदेगा 12 सुखोई और 21 मिग-19 विमान। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे दोस्तों कि चाइना से तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हथियारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बताएंगे क्या है खबर, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन को जोरदार झटका दिया गया है ऑस्ट्रेलिया की ओर से। जी हाँ दोस्तों, ये भी बताएंगे पूरी खबर क्या है। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीनी हमले में घायल जवान की आंखों देखी, बताया पूरा घटना क्या हुआ था, बताएंगे आपको। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, हम आपके लिए इसी तरह की चाइना भारत विवाद से जुड़ी सारी बड़ी खबर अब तक की लेकर आए हैं। साथ ही नई स्कीम, नई योजनाएं लेकर आए हैं दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और इस वीडियो को लास्ट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें सबसे पहले कि चाइना तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, खरीदेगा 12 सुखोई और 21 मिग-19 विमान। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पड़ोसी देश चीन के साथ लगातार बढ़ रहे सैन्य तनाव के बीच भारत ने वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने का फैसला किया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार 12 नए सुखोई और 21 नए मिग-19 विमान खरीद सकता है। भारतीय वायुसेना ने इन विमानों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। आपको बता दें, रिपोर्ट के अनुसार ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब मंत्रालय अगले सप्ताह तक इस अनुमानित 5,000 करोड़ रुपए के सौदे पर फैसला लेगा। प्रस्ताव की प्रति में यह उल्लेख किया गया है कि रूस से अतिरिक्त मिग-19 खरीदने के लिए वर्तमान सौदे में संशोधन किए जाएंगे। 36 राफेल विमानों के लिए साल 2016 में हुए सौदे के बाद वायुसेना द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाले 33 नए विमानों के लिए ये दूसरा सौदा रहेगा। ऐसे में दोस्तों आप क्या मानते हैं, क्या हर तरह के फाइटर प्लेन को दोस्तों भारत को खरीद के रख लेना चाहिए? आपकी क्या राय है, ऐसे में जरूर बताइएगा। अगर सही कदम उठाया जा रहा है वायुसेना की ओर से दोस्तों, बिल्कुल बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे चीन को जोरदार झटका, भारत के पक्ष में खुलकर आया ऑस्ट्रेलिया, जमकर सुनाई खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, बता दे अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायद तेज हो गई है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरियो फरेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियमों और तकाजे को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहे हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। यह इस विषय पर बनी आम सहमति और वार्ता के मुताबिक नहीं है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा चिंताएं हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय और आप लोग किस प्रकार से खरी खोटी सुनाना चाहेंगे चाइना को दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दे राहुल गांधी पर विदेश मंत्री का पलटवार, बताया क्यों सीमा पर जवानों ने नहीं चलाए हथियार। जी हां दोस्तों, बता दे आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। जयशंकर ने राहुल गांधी के उस ट्वीट का जवाब दिया जिसमें उन्होंने सरकार से पूछा था कि गलवान में सिपाहियों को निहत्थे क्यों भेजा गया। आपको बता दे, विदेश मंत्री ने ट्वीट में लिखा है, हमें सीधे तथ्यों को समझ लेना चाहिए। सीमा पर तैनात सिपाही हमेशा हथियार साथ रखते हैं, खासकर तब जब वे अपनी जगह को छोड़ते हैं। 15 जून को गलवान घाटी में तैनात जवानों ने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन लंबे समय से यानी 1996 और 2005 के समझौते के अनुसार LAC पर फेस ऑफ के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी को जवाब मिल गया होगा विदेश मंत्री की ओर से। आप क्या मानते हैं दोस्तों कि इस संकट की घड़ी में और जहां भारत के लोगों को मिलकर
मिलकर एक साथ चाइना से लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ भी राहुल गांधी को राजनीति सूझ रही है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है राहुल गांधी को लेकर, जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और जहाँ आपको बता दे कि चीन ने दी है धमकी, कहा तनाव अगर बढ़ा तो चीन पाकिस्तान के साथ नेपाल भी डाल सकता है भारत पर सैन्य दबाव। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगर सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ तो भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल की ओर से भी सैन्य तनाव का सामना करना पड़ सकता है। बुधवार को अखबार में प्रकाशित हुए एक लेख में ये दावा किया गया है। यह लेख शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के शोधार्थी हूँ जियोंग के हवाले से लिखा गया है। ऐसे में दोस्तों चीन की इस धमकी को लेकर आप किस प्रकार से जवाब देंगे दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें सरहद पर टेंशन को लेकर भारत के सपोर्ट में खुलकर उतरा रूस, चीन से विवाद पर कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन के साथ सरहद पर टेंशन के बीच भारत को रूस का साथ मिला है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के अनुसार रूस ने चीन के सीमा पर जारी टकराव के बीच भारत को उसके प्रयासों में अपने समर्थन का आश्वासन दिया है। रूस ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही उसके करीबी पार्टनर और दोस्त हैं। बुधवार को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव और रूसी उप प्रमुख मिशन रोमन बाबुस्किन ने भारत चीन सीमा विवाद के हल की उम्मीद जताई। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने संपर्क किया है, वे इस स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं, इसे समाप्त करने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें अमेरिका के पूर्व एनएसए का सनसनीखेज दावा, ट्रंप ने दोबारा चुनाव जीतने के लिए चीन से मदद मांगी। जी हां दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में अपने पूर्व बॉस और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि ट्रंप ने अपनी चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से निजी तौर पर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में मदद करने के लिए कहा था। बोल्टन की आगामी किताब के कुछ अंश को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया है कि पिछले साल जून में ओसाका में हुई G20 समिट के दौरान ट्रंप और शी के बीच बातचीत हुई थी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने आश्चर्यजनक रूप से बातचीत को आगामी 2020 के चुनाव में बदल दिया था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और चाइना को लेकर दोस्तों, जरूर बताइएगा। आप क्या मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोहरी चाल चल रहे हैं दोस्तों या फिर कुछ और ही है, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे तिब्बती पीएम ने कहा गलवान पर चीन का अधिकार नहीं है, गलत दावा कर रही है चीनी सरकार। जी हां दोस्तों, तिब्बत की निर्वासित सरकार के पीएस लोबसंग सांगे ने कहा कि गलवान वैली पर चीन का अधिकार नहीं है, चीन का अधिकार नहीं है। अगर चीनी सरकार ऐसा दावा कर रही है तो ये पूरी तरह गलत है। गलवान नाम ही लद्दाख का दिया हुआ है, फिर ऐसे दावों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी तिब्बत के प्रधानमंत्री के बातों से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों, जहां आपको बता दें कि चीनी हमले में घायल जवान की आंखों देखी, बताया गलवान घाटी में उस रात को क्या हुआ था। जी हां दोस्तों, बता दें आपको लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी संघर्ष में जवान सुरेंद्र सिंह घायल हो गए थे। उनका इलाज लद्दाख के सैनिक हॉस्पिटल में चल रहा है, जहां उन्हें 12 घंटे बाद होश आया। इसके बाद उन्होंने गलवान घाटी में हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। साथ ही पहली बार किसी घायल ने चीन के पूरे षड्यंत्र की दास्तान भी बयां की। जी हां दोस्तों, बता दें आपको फौजी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि चीनी सैनिकों ने धोखे से गलवान घाटी से निकलने वाली नदी पर अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। करीब 4 से 5 घंटे तक नदी में ही सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा। उस वक्त भारत के करीब 200 से 250 जवान मौजूद थे, जबकि चीन के 1000 से अधिक जवान थे। जी हां दोस्तों, बता दें उन्होंने बताया कि गलवान घाटी की नदी में हाड़ मांस को गला देने वाली ठंडे पानी में यह संघर्ष चलता रहा। उनका कहना था कि जहां ये संघर्ष शुरू हुआ उस नदी के किनारे मात्र एक आदमी के लिए निकलने की जगह थी, इसलिए भारतीय सैनिकों को संभलने में भारी परेशानी हुई। नहीं तो भारतीय सैनिक किसी से कम नहीं थे। भारतीय सैनिक भी चीन के सैनिकों को अच्छा सबक सिखा सकते थे, लेकिन हम पर उन्होंने साजिश के तहत और धोखे से हमला किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने फोन पर बताया कि अब वो स्वस्थ हैं और लद्दाख के सैनिक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 5 फुट गहरे पानी में करीब 5 घंटे चले संघर्ष में सिर में चोट लगने से वो घायल हो गए थे और अन्य सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्हें तब तक होश था, जिसके बाद
बाद उन्हें लद्दाख के हॉस्पिटल में ही आकर करीब 12 घंटे बाद होश आया। साथ ही उनका कहना है कि इस झगड़े में उनका मोबाइल और अन्य कागजात भी नदी के पानी में ही गिर गया। ऐसे में दोस्तों हमारे जांबाज सैनिक जो शहीद हो गए दोस्तों 20, उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि भरा हुआ 2 बातें जरूर लिख दीजिएगा। और दोस्तों जवान सुरेंद्र सिंह के की बताई हुई बात को लेकर आप किस प्रकार से रिएक्शन करेंगे दोस्तों जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दे लद्दाख हिंसा से जुड़ी खबर आ रही है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी भारत को अंजाम भुगतने की गीदड़ भभकी। जी हाँ दोस्तों चलते और खबर की और जहां बता दे 41 कोयला खदानों की नीलामी पर अमित शाह बोले 2,80,000 से भी ज्यादा नौकरियां के अवसर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट क्षेत्र में 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिए गए फैसले से देश में 2,80,000 से भी ज्यादा नौकरियां के अवसर बनेंगे। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों जहां आपको बता दें कि दिल्ली से खबर आ रही है दोस्तों कोरोना से नर्सों की मौत और खराब पीपीई किट का केस पहुंचा हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते नर्सों की मौत और इस्तेमाल की गई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट से जुड़ी हुई एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली नर्सिंग काउंसिल को नोटिस भेज दिया गया है। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां आपको बता दें ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे बोरिस जॉनसन। जी हां दोस्तों ये बड़ी भयावह खबर आ रही है दोस्तों। आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कार बुधवार को लंदन में संसद के बाहर उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब एक प्रदर्शनकारी उनके काफिले की ओर अचानक दौड़ पड़ा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने पुष्टि की कि उनके सुरक्षा काफिले में शामिल कारें पार्लियामेंट स्क्वायर के पास टकरा गई। ऐसे में दोस्तों वो पूरी तरह सुरक्षित है। चलते और बड़ी खबर की ओर जहां आपको बता दें चीन के साथ झड़प में शामिल कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं है। जी हां दोस्तों सेना ने अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आपको बता दें भारतीय सेना ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शामिल कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। ऐसे में दोस्तों जो भी कोई फेक खबर फैला रहा है कि हमारे सैनिकों को कैद कर लिया गया तो दोस्तों ये पूरी तरह से झूठी खबर है। उसके लिए हमने आपको ये पूरी तरह से सैनिकों की तरफ से बताई गई बात को हमने आपको बता दिया है दोस्तों। ऐसे में बिल्कुल भी किसी फेक न्यूज पर ध्यान मत दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर तरह की सच्ची खबर पाने के लिए। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें यूएनएससी में निर्विरोध जीता भारत, पीएम मोदी ने ऐसे जताया वैश्विक समुदाय आभार। जी हां दोस्तों भारत बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत को 192 में से 184 देशों का वोट मिला। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा। ये 8वां मौका है जब भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चुने जाने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। भारत 2011-2012 में भी अस्थायी सदस्य था। ऐसे में दोस्तों अगर आप भारत को यानी अपने देश को कांग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं दोस्तों जरूर कह दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें सरकार का चीनी कंपनी पर सख्त एक्शन, रेलवे ने खत्म किया 471 करोड़ रुपए का करार। जी हां दोस्तों चीन के खिलाफ अब सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत भी भारतीय रेलवे ने की है जिसकी एक सहयोगी कंपनी ने चीनी कंपनी से अपना 471 करोड़ रुपए का करार खत्म कर लिया है। गलवान घाटी में 20 सैनिकों के शहीद होने से पूरे देश में चीन के खिलाफ काफी गुस्सा है और बॉयकॉट चीन का नारा हर जगह बुलंद हो रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं कि सरकार को इसी प्रकार से सारे जितने भी प्रोजेक्ट और टेंडर लिए गए हैं चाइना से खत्म कर देने चाहिए दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि पता चले सरकार को कि भारत के लोग भी यही चाहते हैं। चलते और बड़ी खबर की और दोस्तों जहां आपको बता दें संजय झा जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उनको पद से हटा दिया गया है। जी हां दोस्तों क्योंकि उन्होंने पार्टी पर सवाल उठा दिए थे। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें अब गांव कस्बों में भी हो सकेगा कोरोना टेस्ट, सरकार ने लॉन्च की मोबाइल लैब। जी हां दोस्तों देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब टेस्टिंग को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब को लॉन्च किया जो कि कोरोना टेस्टिंग में काम आएगी। ये लैब किसी भी इलाके में टेस्ट कर पाएगी। देश में ये अपनी तरह की पहली लैब है। इससे जुड़े अगर आपको और भी कोई खबर चाहिए दोस्तों तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें सलमान से लेकर आमिर खान सहित इन सितारों से CAIT की अपील ना कर चीनी उत्पादों के विज्ञापन। अगर आप भी दोस्तों यही मानते हैं कि इन अपने बॉलीवुड के एक भी एक्टरों को चाइना के किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करना चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बता दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें दिल्ली में कल से ही नई तकनीक
शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिससे कोरोना टेस्टिंग हो सकेगी सिर्फ 15 मिनट में और नतीजा भी तुरंत के तुरंत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में गुरुवार से नई टेस्टिंग तकनीक रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू हो गई है। फिलहाल ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस तकनीक को केवल कंटेनमेंट जोन और अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर में इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। और दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा। धन्यवाद।